बच्चों, चिड़िया की बच्ची इस कहानी के माध्यम से लेखक जैनेंद्र कुमार जी हमें यह बताना चाहते हैं कि किसी की आज़ादी को हम धन दौलत और सुख सुविधाओं से खरीद नहीं सकते। हर किसी के लिए सुख की परिभाषा अलग अलग होती है। कुछ लोग बड़े बड़े महल, बाग बगीचे और नौकर चाकर होने पर ही अपने आप को सुखी मानते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ जीव ऐसे हैं जो कि आज़ाद रहना पसंद करते हैं। उन्हें प्रकृति की सुंदरता, सूर्य का प्रकाश, फल फूल, बहती हुई ठंडी हवा और अपनों का प्यार सुख प्रदान करता है। आइए देखते हैं इस कहानी में लेखक हमें क्या बता रहे हैं। माधव दास बहुत ही धनी व्यक्ति हैं। उन्होंने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। संगमरमर मतलब सफ़ेद मुलायम पत्थर जो ताजमहल की इमारत में है, और कोठी मतलब बड़ा वाला महल। कोठी के सामने एक सुंदर बगीचा भी बनवाया है। माधव दास कला के प्रेमी हैं और उनमें कोई बुरी आदत भी नहीं है। उनके बगीचे में तरह तरह के फूल पौधे और फव्वारे भी लगे हैं, जिसे देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्हें काफ़ी समय मिलता है। शाम के समय वह अपनी कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे गलीचे पर बैठते हैं। अभी चबूतरा मतलब क्या, घर के बाहर वाली जो जगह होती है वो, और तख्त मतलब चारपाई जो लकड़ी की होती है, और मसनद मतलब जो तकिया होता है, लेकिन जो गोल तकिया होता है वो वाला, ठीक है। तो मसनद के सहारे गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की सुंदरता को निहारते हैं। निहारना मतलब अच्छे से देखना। इस तरह प्रकृति की सुंदरता को देखकर माधव दास के मन को बहुत शांति मिलती है। यदि कोई मित्र आ जाता है तो वह हंसी मजाक करते हैं, नहीं तो अकेले ही बैठकर शाम का समय गुजार देते हैं। अभी एक दिन क्या हुआ, आसमान में कुछ बादल छाए हुए थे। वे बैठे बैठे सोच रहे थे कि जिंदगी में उन्हें सब कुछ मिला है, फिर भी जीवन में खालीपन सा महसूस होता है। उस दिन शाम के समय अचानक उन्होंने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया गुलाब की डाली पर आकर बैठ गई है। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसके पंख रंग बिरंगे और चमकदार थे। नन्ही सी चिड़िया बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके शरीर पर लग रहा था मानो किसी ने चित्रकारी मतलब पेंटिंग की हो। वह चिड़िया आज़ादी के साथ बगीचे में यहाँ वहाँ घूम रही थी और ऐसा लग रहा था मानो उसे पता ही ना हो कि यह बगीचा किसका है। वह चिड़िया बहुत खुश नज़र आ रही थी और अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल रही थी। माधव दास को उस चिड़िया का आज़ादी से घूमना बहुत अच्छा लगा। वह लगातार इस चिड़िया को बगीचे में घूमते देखते रहे। कुछ देर के लिए वे अपनी सारी परेशानी और अकेलापन भूल गए। माधव दास ने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा और संगमरमर की कोठी मेरी है, लेकिन इन सब का तुम अपना ही समझो। तुम बहुत प्यारी और भोली हो। तुम्हें देखकर मेरे मन को बहुत खुशी मिली है। तुम बहुत प्यारी और भोली भी हो। इतनी जल्दी तुम मत जाओ, मेरे पास आकर बैठ जाओ। यह सारी बातें सुनकर उस चिड़िया ने सोचा और वह कहने लगी कि मैंने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं की। उसने फिर माधव दास से कहा, यह बगीचा आपका है, यह मुझे पता नहीं था, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। माधव दास उस चिड़िया की सुंदरता और चंचलता से मुग्ध हो गए। वह चाहते थे कि चिड़िया हमेशा के लिए उनके पास रहे और उनके जीवन के खालीपन को अपनी मधुर आवाज़ से भर दे। वह उसे रोकने का प्रयास करते रहे। उन्होंने चिड़िया से कहा, अब शाम हो चुकी है, तुम थोड़ी और देर के लिए रुक जाओ। चिड़िया ने कहा कि मुझे देर हो रही है, अभी मुझे जाना है।
चिड़िया ने माधवदास को कहा, अभी शाम हो चुकी है, मुझे माँ के पास जाना है। मैं तो बस धूप खाने और हवा से खेलने के लिए और फूलों से बातें करने के लिए अपने घर से बाहर आ गई थी। मुझे अब वापस जाना है, आप मुझे न रोके। माधवदास ने चिड़िया को रोकने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दे दिए। प्रलोभन मतलब कि हाँ, मैं तुझे ये दे दूँगा, तुम यहाँ रुक जाओ, मैं तुम्हें सोने का पिंजरा बनवाऊँगा, ऐसे प्रलोभन। ठीक है। वह चिड़िया से कहते रहे कि तुम्हारी हर इच्छा मैं पूरी करूँगा, तुम्हारे लिए सोने का घर और मोतियों की झालर वाला झूला बनवा दूँगा। माँ के पास जाने की जिद छोड़ के तुम सदा मेरे पास रह जाओ। माधवदास की बातें सुनकर चिड़िया डर गई। उसने कहा, मैं थोड़ा आराम करने के लिए बगीचे में रुकी थी, अभी फिर ऐसा नहीं करूँगी। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैं अपनी माँ के साथ छोटे से घोंसले में बहुत खुश हूँ। वहाँ मुझे सूरज की धूप मिलती है, माँ मेरे लिए दाना लाती है। जब मैं घोंसले से बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ मेरी राह देखती है। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। माधवदास चिड़िया से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे नहीं जानती? चिड़िया कहती है, मैं सिर्फ अपनी माँ को जानती हूँ और इसके साथ धूप, घास, पानी और फूल को जानती हूँ। माधवदास कहते हैं कि तुम भोली हो, तुम जो मांगो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। चिड़िया कहती है, आपके पास सब कुछ है, मुझे जाने दीजिए। माधवदास किसी तरह उस चिड़िया को बातों में फंसाकर अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन चिड़िया बार बार कहती है उसे देर हो रही है, उसे माँ के पास जाना है। माधवदास फिर चिड़िया से कहते हैं, तुम यदि यहाँ मेरे पास रहोगी तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। चिड़िया कहती है, मैं मालामाल होकर क्या करूँगी? सेठ जी कहते हैं, मेरे पास ढेर सारा सोना है, मैं तुम्हें सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, पीने के लिए पानी पीने के लिए सोने की कटोरी बनवा दूंगा। चिड़िया कहती है, पता नहीं है सोना क्या चीज़ है। सेठ जी कहते हैं, मेरे पास कई कोठियाँ और बगीचे और कई नौकर चाकर हैं, मैं जिससे बात करूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझती? मेरे मन को प्रसन्न कर दो, मैं भी तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन चिड़िया फिर भी नहीं मानती। वह कहती है कि मुझे अपने माँ के पास जाना है। माधवदास चिड़िया को रोकते हुए कहते हैं, इन फूलों को देखो, ऐसे कितने फूल मेरे बगीचे में हैं। इन फूलों की खुशबू और रंगों को देखो, तुमने मेरा मन प्रसन्न किया है और अब बगीचे के सारे फूल तुम्हारे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तुम्हारी माँ के अलावा और है ही कौन? तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारे पंख भी कितने रंगीन हैं। तुम हमेशा मेरे पास रह जाओ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। चिड़िया फिर भी नहीं मानती। वह कहती है, मैं बस इतना जानती हूँ, वहाँ घोंसले में माँ मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। अंधेरा घिर आया है और रात होने लगी है, मुझे जाने दीजिए। मैं अंधेरे में रास्ता भूल जाऊंगी और भटक जाऊंगी। अंत में माधवदास कहते हैं, ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन बगीचे को अपना ही समझो। और इसी बीच माधवदास चालाकी से एक बटन दबा देते हैं, जिसकी आवाज़ सुनकर एक नौकर दौड़ा चला आता है। नौकर माधवदास के इशारे को समझता है और चिड़िया को पकड़ने के लिए प्रयास करता है। भोली चिड़िया समझ नहीं पाती। माधवदास चिड़िया को बातों में फंसा कर रखते हैं और उससे कहते हैं, ठीक है, तुम अपनी माँ के पास चली जाओ, वह तुम्हारी राह देखती होगी, लेकिन तुम्हें यहाँ रोज़ आने का वादा करना पड़ेगा। सेठ जी चिड़िया से कहते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? चिड़िया कहती है, मेरी 2 बहनें और 1 भाई हैं, अब मुझे जाना है। माधवदास कहते हैं कि अभी तो उजाला है, थोड़ी देर और रुक जाओ, बाद में चली जाओ। लेकिन चिड़िया का मन बेचैन हो जाता है। वो चौकन्नी होकर चारों तरफ देखती है और फिर माधवदास से जाने की बात कहती है। माधवदास
उसे प्यार से समझाते कि देर नहीं हुई है, डरो मत, अपने घर के बारे में बताओ। चिड़िया फिर कहती है, मुझे डर लग रहा है और कितनी दूर जाना है, रात होने पर मैं भटक जाऊंगी। अचानक चिड़िया ने किसी कठोर स्पर्श को महसूस किया। वह डर कर जोर से चीखी और उड़ गई। माधवदास का नौकर उसको पकड़ने ही वाला था, लेकिन उसके हाथ से वो निकल गई। नन्ही चिड़िया एक सांस में उड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुँची और उसकी गोद में गिरकर सुबकने लगी। माँ ने उसे छाती से चिपक कर रोने का कारण पूछा, लेकिन वह कुछ नहीं बता पाई। बहुत देर तक माँ की गोद में सोई रही और इतनी डर गई थी कि ऐसा लग रहा था कि अब वह अपनी पलकें कभी नहीं खोलेगी।